क्या आपको लगता है कि जब भी आप हाई वाइब्रेशन लोगों के बीच में होते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा एंथुसियास्टिक, ज़ीलस और काफ़ी कुछ अपने अंदर एनर्जी उनकी होती है, खुश रहते हैं, तो आप भी उनकी कंपनी में हैप्पी फ़ील करते हैं? पर एक्चुअली देखा जाए तो ये सच हमेशा नहीं होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। अगर आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ और अपनी वाइब्स को आप क्यों नहीं इंक्रीज़ कर पा रहे हैं और ऐसे लोग की कंपनी में मोटिवेटेड की बजाय आप डीमोटिवेटेड फ़ील करते हैं और कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, देन आज का वीडियो आपके लिए। नमस्ते एंड वेलकम टू डे 57 ऑफ सेल्फ मास्टरी चैलेंज। मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ कि कैसे वो अपने नेगेटिव थॉट और पैटर्न से बाहर आएँ और अपना कनेक्शन अपने ट्रू सेल्फ से, जो आप एक्चुअली में वो है, अपनी ऑथेंटिसिटी से जोड़ के अपनी लाइफ बहुत ही खूबसूरत बनाएं। सो आज बात करेंगे कैसे हम जब भी बात करते हैं वाइब्रेशंस की, तो पहले एक समझते हैं व्हाट आर दिस वाइब्रेशन। हम काफ़ी सुनते हैं हाई वाइब पीपल, इसका मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस का क्या मतलब होता है। सी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ एनर्जी। कोई भी चीज़ जो है एनर्जी है और ये जो एनर्जी है वो वाइब्रेट करती है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये दे रही है एंड किस फ्रीक्वेंसी पे आपकी वो एनर्जी वाइब्रेट कर रही है वो डिटर्मिन करता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इस समय वो एक्सप्रेस होगी, वो एनर्जी कैसे। अगर वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करी तो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। अगर लो फ्रिक्वेंसी में है तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगेंगी आपको लाइफ में। अब हाई वाइब पीपल तो वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मे बी समवन हु इज़ वेरी पॉजिटिव। उनके आप कंपनी में रहिए तो आपको अच्छा लगता है। दे आर वेरी ऑथेंटिक, हम्बल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। उनके सारी गुड क्वालिटीज़ आपको लगेगा वाओ दे हैव इट ऑल। अच्छा भी लगता है और ऐसा प्रभाव भी पड़ता है। पर एक्चुअल में नाउ वी अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है कि अगर आप समझें कि हर चीज़ लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे चलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो होता है कि आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं ना, फोकस जिस चीज़ पे करते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। जैसे ऐसे लोगों का आना आपकी लाइफ में बिकॉज यू आर वांटिंग टू रेज योर वाइब्रेशन। आप अच्छा नहीं फील कर रहे तो आप फोकस वहाँ डालते हो, तो वैसे लोग आते हैं आपकी लाइफ में। दैट इज़ हाउ यू आर ट्राइंग टू रेज योर वाइब्रेशन। तो अब जब ये प्रोसेस होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें इनवाइट करते हो वो वाइब्रेशनल मैच बनाने के लिए, क्योंकि आप इधर हो और आप हायर वाइब्रेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वाइब्रेशनल मैच आप बना रहे हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो। एंड वो चीज़ें आपने देखा भी होगा लाइफ में, कभी नोटिस किया होगा कि आपने कुछ चाहा, वैसी चीज़ आपको मिल गई, वैसे लोग आए आपकी लाइफ में, आपको बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली में वो बैकग्राउंड में इसकी थोड़ी सी हम समझते साइंटिफिकली कि हो क्या रहा था, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है। अब दो एनर्जीज डिफरेंट लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। तो जो लो वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी पे होती है और एक हाई वाइब फ्रीक्वेंसी पे होती है। जनरली जो हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है एनर्जी वो डोमिनेंट होती है, प्रभाव उसका ज़्यादा पड़ता है। भाई जो लो वाइब्रेशन पे मे बी आप इस समय नॉट फील गुड फीलिंग में हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर आप ऐसी हाई वाइब्रेशन की कंपनी में आएंगे जो अच्छे हैं, जो बहुत खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी अपनी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ा इस डोमिनेंट वाइब्रेशन पे। पर एक्चुअली में ऐसा हर समय नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। वी ऑल नो दैट थिंग। इसका प्रभाव कभी कभार बहुत ही उल्टा पड़ जाता है। हम ऐसे लोग की कंपनी में बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं। अब आप को मैं रीज़न दूंगी आज इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। सो पहले इसे समझते हैं कि यू मे फील वर्स अराउंड दीज पीपल। वाई? बिकॉज जो हायर वाइब्रेशन है वो आपको, जैसे ही आप हायर वाइब्रेशन पे आप जाने की कोशिश करते हो, तो आपकी जो लोअर वाइब्रेशन है, जो ऊपर आप उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो देयर इज़ समथिंग विच रेजिस्ट। आपकी इस वाइब्रेशन में कुछ आपकी कोई ऐसी चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रोकती है वो उठाने से आपको। अब आप बोलोगे कि अरे ऐसे कैसे, मुझे तो अपनी वाइब्रेशंस अपनी बढ़ानी है ना, वाई विल आई फील रेजिस्टेंस। मैं, मेरे अंदर ऐसा क्या होगा भाई, मैं क्यों रोकूंगा कोई चीज़ को बढ़ाने के लिए। मुझे तो अच्छा फील करना, अपनी लाइफ खूबसूरत सी बनानी, मुझे भी खुश रहना है, सक्सेसफुल होना है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो रेजिस्टेंस जो फोर्स है, रेजिस्टेंस मतलब आपके बिल्कुल अपोजिट फोर्स एक्ट करेगी, बढ़ाने की जगह आपकी फ्रिक्वेंसी को नीचे ले जाएगी। ये फोर्स एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये फोर्स तब आती है जब आपके अंदर जो पड़ा होता है वो सरफेस पे आता है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है वो सामने आती है, उसे रोकने लगती है आपको। एनीथिंग जो कि अगेंस्ट है आपकी उस हायर वाइब्रेशन के भी, कुछ तो है जो इस अगेंस्ट है। नाउ यू विल बी टॉकिंग
वाई अगेंस्ट, वाई वॉट इज़ देयर दैट इज़ अगेंस्ट मी, अगेंस्ट रेजिंग द वाइब्रेशन, क्यों मैं अगेंस्ट जाऊँगा? तो देयर कुड बी 4 फैक्टर्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम वन बाय वन। पहला फैक्टर, रीज़न ये हो सकता है कि आप बचपन में कभी आपने अपनी जो पावर थी, पर्सनल पावर को आपने दिखाना चाहा, आपने एक्सप्रेस करना चाहा, तो कुछ आपने क्रिएटिविटी दिखाई, आप बड़े खुश हुए, आपने कहा ये मैं अब कर सकता हूँ, पर आपको किसी ने टोक दिया वहाँ पर, ये डांट के नहीं है दिस इज़ रॉन्ग, इसे मत करो, इससे पता है किसी का नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे आपको टोका गया। कोई भी आपने अपनी जब भी पर्सनल पावर दिखानी चाहिए अपने चाइल्डहुड में, तो वहाँ पे आपको हमेशा निराशा मिली, क्योंकि आपको रोका गया, टोका गया, डांट पड़ी कभी किसी चीज़ को लेकर। अब क्या हुआ, जब आप बड़े होते हैं और आप फील करते हैं कि जब ये जो लोग हैं जो हाई वाइब्स में हैं, वो तो अपनी लाइफ जी रहे हैं अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट से, उनके बिल्कुल अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं, एम्पावर्ड है, अंदर से ही बहुत अच्छी सी फीलिंग है उनके अंदर, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, बिकॉज आपको अपने वो थॉट्स जो बचपन के हैं वो याद आता है कि आपको इस बात के लिए डांट पड़ी थी, तो वो चीज़ आपकी सामने आती है। दैट कुड बी द वन रीज़न। नंबर 2, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भी आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, देन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी पड़ी हैं जिसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको लेट गो, उसे डिटैच करना पड़ेगा, उसे सरफेस बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। आप उसे पकड़ा हुआ है, कोई तो चीज़ है जो आपको रोक रही है, जो अंदर है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रियलाइज़ भी नहीं होंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और आपके कॉन्शियस माइंड तक के नहीं पहुंची हैं, तो जब आप लेट गो करते हो ना, वो एकदम से उठ के आपके कॉन्शियस में आ जाती हैं। वो चीज़ होती है उस समय। तो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कभी कोई रिलेशनशिप बहुत बुरा रहा हो, किसी भी आई विल टेक एग्जांपल ऑफ लोगों का जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप उनके नहीं रहे लाइफ में, तो कभी कोई अच्छा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आता ना, तो आपको लगता है उस समय डर आ जाता है, क्योंकि पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंस थे ना, वो आपको अब हायर वाइब वाला ये अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल इंसान है, बहुत प्रोटेक्टिव है, आपको लेकर लविंग है, केयरिंग है, पर आपके पास रिलेशनशिप्स ने आपको बताया कि आपका रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो जो सबकॉन्शियस से आपके कॉन्शियस में वो डर आ गया, तो वो चीज़ आपको फिर से वो रोक रही है आपकी वाइब्स को बढ़ाने के लिए, तो वो सारा चीज़ सामने आ जाती है। दिस इज़ अगेन रेजिस्टिंग कि डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, बिल्कुल ट्रस्ट मत करो इस इंसान पे, पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। वो जो सबकॉन्शियस में जो दब गई थी आपकी जो फियर डर था, वो उठ के वापस आ जाता है, तो आपको उस फेयर को लेट गो करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ नंबर 2, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। नंबर 3 विच इज़ अ वेरी कॉमन वन, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे, कि आप कभी भी किसी की तरक्की देखते हैं, फेसबुक पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, कोई इंसान बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, आप ही के साथ पड़ा हुआ इंसान या आपके नोन वन में, आप देखोगे कितना बदल गया है इंसान, इसको कितना कुछ आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। वो फीलिंग क्यों आती है? रीज़न इज़ आप अपनी वाइब, बल्कि आपकी लाइफ में वो इंसान है, वाइब्रेशंस उसकी उसकी वाइब से तो आपको इम्प्रेस होना चाहिए, आपको आगे आपको फीलिंग आनी चाहिए, बट वो इसलिए नहीं आती क्योंकि सारा फोकस आपका उस समय कहाँ चला गया? लैक। आपकी लाइफ में जो चीज़ नहीं है, आप दूसरे की लाइफ में देख रहे हो, उसकी लाइफ में तो है। देखो कितना सक्सेसफुल हो गया, कितना रिच हो गया, कितना अच्छा करियर है, क्लास में स्टूडेंट्स बोलेंगे उसके कितने अच्छे मार्क्स आ गए। क्यों? अब दुःख क्यों हुआ? लैक, क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है, या आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। दोनों चीज़ें, या तो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग थी जो आपके पास नहीं थी, या फिर जब कोई किसी के घर में कोई चीज़ें आती हैं तो आपके अंदर वो वाइब्स अच्छी वाली क्यों नहीं आती हैं। इट इज़ नॉट दैट कि आप किसी का बुरा चाह रहे हो, बट आपको मैं ये बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि कैसे आपकी वाइब्स उस समय क्या फीलिंग है, जो सबकॉन्शियस में आपके पड़ा है वो रियलिटी यही है कि वो लैक है, और वो चीज़ समथिंग दैट यू वांटेड वो आप अभी तक के नहीं अचीव कर पाए हैं, वो दूसरा कोई अचीव कर गया है। दैट इज़ वन मोर रीज़न। सो आई थिंक ये बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा। नंबर 4, ऐसा भी हो सकता है ये सारी जो चीज़ें इनफैक्ट मैंने आपको बताई, ये सारा का सारा आपको ले गया डाउनवर्ड स्पायरल। वाइब कहाँ जानी थी आपकी? ऊपर की तरफ। अब ये सारी की सारी नीचे चले गई, और अब आप क्या करने लगते हो, जब ऐसे हाई वाइब्स पीपल की कंपनी आपके पास अच्छे अगर दोस्त या लोग भी थे, तो आप उनसे डिस्टेंस होने लगते हो। नंबर चौथा यही रीज़न बता रही हूँ इसलिए, क्यों आप डिस्टेंस, आप बल्कि उनकी सोशल कंपनी भी अब अवॉइड करने लगते हो। वही आपके फ्रेंड्स थे, उनके साथ आप मूव करते थे, बट अब आप अवॉइड करते हो। वो रीज़न ये है आपका अवॉइड करने का कि आप कहीं ना कहीं सराउंड कर लेते हो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जो कि बल्कि अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, आपको
थोड़ी टाइम के लिए रिलेशन रखते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा आप अट्रैक्ट करने लगते हो। रीज़न इज सबकॉन्शियसली क्या हुआ, आप नेगेटिव कंपैरिजन में चले गए उन हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ। आपका कंपैरिजन आप स्टार्ट करने लगते हो बिकॉज यू फील दैट यू लैक समथिंग, यू आर आइसोलेटेड, आप अलोन फील करते हो, आपके पास लोग नहीं आते हैं इतने, उनके पास तो कितने सारे लोग आते हैं। तो ये नेगेटिव कंपैरिजन जब आपके दिमाग में होना स्टार्ट कर हो जाता है, दैट इज़ वाई अगेन ऑल दिस हैपन्स। तो ये चीज़ें आपको कॉज करती हैं हाई वाइब्रेशन की कंपनी में, जबकि आपको अच्छा फील करना चाहिए तो उल्टा आप उनसे और दूर और डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। ये जो हम स्लिप कर जाते हैं अपने नेगेटिव कंपैरिजन मोड में, हमारे को अपने बारे में बहुत ही वर्स फीलिंग और लोनली फीलिंग लेकर आता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट, अब हम समझते हैं कि ये हो क्या रहा है और हम इसकी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो जब भी हम कभी भी एक्सपोज होते हैं हाई वाइब लोगों के बीच में, तो एक प्रोसेस ऑफ हीलिंग होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको फील गुड करने के लिए जाना है। एक्चुअल में जो हाई वाइब पीपल हैं वो तो अपनी ऑथेंटिसिटी से लाइफ जी रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी हम्बल, दे आर लिविंग लाइफ जो सच्चाई है अपनी वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं विदाउट एनी दिखावा, फेक नहीं, अपने अंदर से इंटरनली वैसी फीलिंग से आ रहे हैं, उस वाइब से आ रहे हैं। तो आप जब भी ऐसे लोग की कंपनी में आते हैं तो आपकी हीलिंग होनी चाहिए। सो हीलिंग इज़ मोर इफेक्टिव रेदर देन जस्ट फील गुड फैक्टर। वो हीलिंग प्रोसेस आप कैसे इनिशिएट होता है, दैट आई बी डिस्क्राइबिंग हियर। Firstly, let me describe what is healing. Healing is changing a pattern which you do not like to something up to reach a pattern which you like. ऐसा pattern आपको अडाप्ट करना जो आपको पसंद है। Now if we feel, let's say कि हम अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, तो हमको हीलिंग क्या करनी है, अपनी सेल्फ वर्थ बनानी है, वो आपकी हीलिंग होगी। और लेट्स से अगर हम बहुत लोनली फील करते हैं तो आपकी हीलिंग होगी कि हमारे पास कंपनी हो बहुत अच्छे लोगों की। सो दैट्स द हीलिंग प्रोसेस, नॉट द फील गुड फैक्टर जो आप सोचते हैं कि हाई वाई पीपल में चाहिए। आपको एक्चुअल में हीलिंग चाहिए, और वो हीलिंग के लिए आप कब ओपन हो पाते हैं, और तब आप जब हीलिंग के लिए ओपन हो पाते हैं तभी आप उन ऐसे हाई वाई पीपल को और उस फ्रिक्वेंसी तक के पहुंच सकते हैं। सो बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट प्रोसेस। हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही पेनफुल भी हो सकता है। रीज़न इज़ क्योंकि आपसे वो अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी लाइफ में ऐसे पेन पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको अपना लैक की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि आपका, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, आपको दिखने लगता है कि एक्चुअल में सच्चाई तो ये है, मैं इसलिए मुंह मोड़ रहा हूँ ऐसे लोगों से क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें नहीं है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। सो नंबर 1, प्लीज़ एक्सेप्ट द रियलिटी एंड यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। बहुत आपको ख़राब भी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज़ अ पेन विच यू हैव टू गो थ्रू। अगर आप इस पेन को थोड़ी देर के लिए अनकम्फर्टेबल फील करिए, आप देखेंगे आप ब्यूटीफुली कैसे इससे बाहर आते हैं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। सो इफ़ आई हैव अ लेडी हु केम टू मी कि उनके फादर पास अवे कर गए। शी वॉज़ वेरी मच अटैच टू हर फादर। अब वो किसी भी इंसान को अपने फादर के साथ देखती है, उसे बहुत इतना बुरा लगता है कि वो साइड पे भी नहीं रह पाती, थोड़ी देर भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वहाँ से चली जाती है। इनफैक्ट उस आप बोलती है मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती, आई फील इनफैक्ट मोर जेलस वाली फीलिंग आती है ऐसे लोगों से। रीज़न है उनकी अभी हीलिंग नहीं हो पा रही, बिकॉज शी नोज़ कि शी इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द फादर इज़ नॉट देयर एनी मोर। तो जब भी वो प्यार जो वो अपनी लाइफ में चाह रही थी, जो अपने फादर का वो जो मिस कर रही हैं, वो दूसरों की लाइफ में जब देखती हैं तो वो एनर्जी। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। द मोर यू एक्सेप्ट दैट थिंग, आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी। बिकॉज रीज़न इज़ बिकॉज द मोमेंट यू रियलाइज़ कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी से जी नहीं रहे, हम अपनी सच्चाई को बार बार क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे फेस नहीं करना चाहते। वाई? बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल टू बी इन देयर। इट्स वेरी ट्रू। दिस प्रोसेस ऑफ हीलिंग इज़ नॉट वेरी ईजी, क्योंकि ये फील गुड फैक्टर नहीं है कि आपको पेन से रिलीफ मिल रहा है, टेम्परेरी नहीं है, इट इज़ अ परमानेंट हीलिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर। तो यू हैव टू एक्सप्रेस एंड एक्सेप्ट इन फैक्ट कि दिस इज़ व्हाट इज़ हर्टिंग मी, this is what my pain point is, and I accept that thing. I'm to be uncomfortable for my suggestion would be uncomfortable जितना हो सके। तो उस समय थोड़ी देर के लिए करें एंड ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद इट। नाउ धीरे धीरे अपना कंफर्ट लेवल उस एक्सेप्टेंस के साथ लाते रहिए, उस चीज़ के साथ जो आप अवॉइड कर रहे हैं आज तक या अपने साथ।
सो तब ये जो ऑथेंटिक या हाई वाइब पीपल हैं, जो हाई वाइब थिंग्स, इनफैक्ट पीपल भी नहीं, कोई चीज़ भी हो सकती है, तो जब आप अपनी उस ऑथेंटिसिटी से, आप अपनी ऑनेस्टी से आते हैं, हाँ मुझे ये चीज़ पेन कर रही है, दिस इज़, उसे आप वोकलाइज करते हैं, आप वर्बली और अपने एक्सेप्टेंस ले आते हैं, तो आपका अपने आप मैच बढ़ता है। बिकॉज ये जो हाई वाइब पीपल हैं तो वैसे ही उस लेवल पे जी रहे हैं, ऑथेंटिसिटी यानी अपनी सच्चाई से जी रहे हैं, तो वो क्या होगा उनका, वो तो आपको इनफैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट नहीं है, वो उल्टा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप भी अपनी ऑथेंटिसिटी से जियो। वो आपको आपके ऑथेंटिक होने पे हेल्प करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप किसी पेन पे रहें, इसलिए वो आपको सपोर्ट करते हैं। देन यू विल फील अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। आपको रियलाइजेशंस होंगे और आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली चेंजेस आएंगे, आपकी वाइब्स बढ़ती चली जाएंगी। दूसरा फैक्टर जो है, फेयर को फेस करिए, अपने फेयर से भागिए नहीं, अवॉइड नहीं करिए। तो उसके लिए हो सकता है आपको, अगर आप ऐसा स्टेप लेते हैं हीलिंग का, तो आपके कई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कई लड़ाई झगड़ा होगा कुछ रिलेशनशिप में, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जिसकी कई सारी चीज़ें आपको नहीं है, बट आपको अब लगता है कि आप चुप होके आप बहुत देर तक के बर्दाश्त कर रहे हैं, तो भी आप कहते हैं नहीं मैनेज कर लेंगे, बट एक्चुअल में क्या, आपको वो चीज़ गलत लग रही है बट आप बोल नहीं पा रहे हो। अब ये रिलेशनशिप फैमिली में हो सकते हैं, एज ए स्टूडेंट आप स्कूल में फील कर रहे हैं किसी टीचर के साथ, तो यू हैव टू गेट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, या अपने एम्प्लॉयर, आप कहीं काम कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, सो प्लीज़ यू हैव टू बी ऑथेंटिक व्हाट इट इज़ हर्टिंग यू। तो आपको हो सकता है उस स्पेस में कई लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपका, बट इट इज़ ओके, आप इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट के नहीं गए थे, बट आप एक्सप्रेस करने के लिए गए थे। सो रिलीज़ दैट पेन, गेट इनटू दैट हीलिंग, एंड उसे आप बोल के उसे ख़त्म करिए, अपने फेयर को फेस करिए, उसे अवॉइड मत करिए, जो चीज़ है सो है, आप उसे बोल के ख़त्म करिए। एंड स्पेशली अगर आप वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए। आप सीन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं, सो यू हैव टू एक्सप्रेस, बोलिए आप जैसी फीलिंग है, एंड यू टेल देम इन अ डिसेंट मैनर, दिस इज़ व्हाट आई डिडंट लाइक। तो इट्स ओके, लेटर उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ उनको चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी, बट एटलीस्ट आपने अपने आप को हील कर दिया अपनी सच्चाई बता के, व्हाट इट इज़, दैट विल रिलीव लॉट ऑफ पेन फ्रॉम यू एंड यू विल फील लॉट मच बेटर। ना तीसरा, कई बार ऐसा भी होता है कुछ रिलेशनशिप्स को आपको पूरा चेंज करना पड़ता है, कई रिलेशनशिप एंड भी हो जाते हैं बिकॉज आपने कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ में ऐसे लिए थे जो आप अपनी सच्चाई की प्लेस से नहीं लिए थे, आपने इनऑथेंटिक सेल्फ से लिए थे, अपनी रियलिटी से नहीं लिए थे। तो शायद आपके ऐसे दोस्त हों जो आपको छोड़ने पड़े क्योंकि वो टॉक्सिक कंपनी थी, आपको हार्ड डिसीजन लेना पड़ा, पर आपने वो कंपनी छोड़ दी। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद किसी के लिए पेन होते हैं, कई बार आपने ऐसे भी डिसीजंस लिए होते हैं, तो उसको भी आप फेस करिए कि यू डिड समथिंग लाइक दैट, बी ऑथेंटिक एंड यू कैन मूव ऑन इन योर लाइफ बाय यू आर कॉजिंग पेन टू समबडी, उस वो भी मत करिए। सो अब ये सारे जो सिचुएशंस हैं, इनफैक्ट कई बार तो ऐसी सिचुएशंस होंगी, आपको कई सारे फेमिलियर एनवायरनमेंट, आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो बहुत रिस्की भी लगेंगे आपको, बट आप नो मोर उस एनवायरनमेंट में आप और रह नहीं सकते, मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ आपका करियर हो सकता है, कंप्लीट चेंज ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी। सो कुड बी अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, बट उसके लिए आप अभी तक के अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, तो यू हैव टू गेट अनकम्फर्टेबल। सो इफ़ यू सी ऑल दीज एग्जाम्पल्स, अगर मैं बात करूँ इस सीलिंग में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपके लिए बहुत ईजी था करना। इट इन्वॉल्व्स अ लिटिल पेन, येस इट डज, बट आई थिंक इस पेन को फेस करना ज़्यादा अच्छा है रेदर देन ज़िंदगी भर अपने आप को उस इनऑथेंटिक सेल्फ से जिए, जस्ट टू फील गुड, कंफर्ट लेवल लाने के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए, बस फील गुड फैक्टर के लिए, हाँ मैं थोड़ा सा कुछ देखता हूँ, पेन रिलीफ हो जाएगा, चला लेते हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, एंड देन छोटे छोटे आप चीज़ें और रीजंस ढूंढते रहते हैं आप उस चीज़ को चलाते रहने के लिए। सो डोंट लिव योर लाइफ फ्रॉम एन इनऑथेंटिक स्पेस, लिव योर लाइफ फ्रॉम एन वेरी ऑथेंटिक स्पेस, बिकॉज अल्टीमेटली वो ही आपको फ्रीडम वाली फीलिंग और फील गुड एक्चुअल में लाइफ में फैक्टर देगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड, बट इसका भी चीज़ें हो सकती हैं, पता कैसे चलेगा। तो कई बार आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं लाइफ में जो आपको लगता है कि ये गुड हैं, बट एक्चुअल में वो आपके लिए सच में नहीं होती हैं, और कई बार ऐसा होता है वो सच में होती भी हैं। सो कुड बी एनीथिंग। सो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि एक्सरसाइज इज़ नॉट बहुत डिफ़िकल्ट है, सो यू आर नॉट कंफर्टेबल, बट एक्चुअल में तो एक्सरसाइज करने से ही आपकी हेल्थ बनेगी ना। तो यू हैव टू गेट टू दैट
एक्सेप्ट दैट थिंग एंड मूव ऑन. सिमिलरली यू मे फील लाइक कि आप क्या, you might be in a addicted to drinking a lot of alcohol or something, or maybe addicted to taking a lot of cocaine or something, caffeine, sorry. तो आपको धीरे धीरे, बल्कि ये दोनों चीज़ें आपको लगेगा दिस इज़ गुड, या कैफ़ीन पीने से ज़्यादा मुझे पीने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है. सो एक्चुअल में देखा जाए हेल्थ को आपकी ही वो हार्म कर रहा है. सो थिंग्स विच सीम गुड टू यू मे नॉट बी गुड फॉर यू, कुड बी. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू एनालाइज कि एक्चुअल में वो फीलिंग क्या है जो आपको सच में असलियत में खुश रखती है. वो सिर्फ ऑथेंटिसिटी वाले लेवल से आती है. एंड हाउ विल यू कम टू नो? तो हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है. आप जब अपने आप को उससे कनेक्ट करते हैं, आपको सच में सब कुछ दिखने लगता है. सो एनालाइज द योर सेल्फ एंड सिट इन साइलेंस एंड यू कैन वर्क ऑन दिस एरिया. फाइंड आउट कि व्हाट इज़ वर्किंग इन योर लाइफ, एंड जितनी चीज़ें आपकी अनकम्फर्टेबल हैं वो आप हटा के और हीलिंग का प्रोसेस करिए एंड हील करिए अपने आप को. सारी चीज़ें जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ की, उन्हें लिख लीजिए, और देन यू विल रिलीज़ ऑल दैट थिंग. तो वो जो आपकी लो वाइब्स थी ना, वो हाई वाइब्स पे आ जाएंगी, और अपनी लाइफ में आप बहुत खूबसूरती से वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप चाहते हैं, और आप रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ का नहीं रहेगा. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद द पीपल, ताकि ये बहुत लोगों तक के पहुँचे और उनको हेल्प करें. सो स्माइल, इट्स अ सिंपल लाइफ.